हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बताने वाला हूं। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं सारे आपके अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित है और आप लोगों की एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपकी एनुअल एग्जाम तक आपको हम अपडेट देते रहेंगे और वो भी रिलीवेंट अपडेट और सबसे बेहतर अपडेट। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण पेपर, जिसमें से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 आप लोगों को दिया है सबसे पहले, देखिएगा यहाँ पर। सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और आंसर भी सामने ही है आपका। देखिएगा, इंडिया इज फेसिंग मेनी डेंजरस प्रॉब्लम्स, ये वाला आप लोगों का पैसेज है। द मेन प्रॉब्लम्स अमोंग देम आर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, पॉल्यूशन प्रदूषण, पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी, मतलब कि बेरोजगारी तो है ही सही और साक्षरता भी नहीं है ढंग की, पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी जनसंख्या है। ये सारा आपका मतलब रिलेटेड किससे है? इंडिया से रिलेटेड है। ये ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है? अब इस पैसेज से रिलेटेड प्रश्न जो है उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया की? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन, मतलब पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषण। देखो मैं आपको समझा के लिख दूंगा तो आगे थोड़ा समझ आएगा। प्रदूषण और पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या की समस्या है, जनसंख्या की समस्या है। और इलिटरेसी मतलब कि यहाँ पर निरक्षरता, निरक्षरता। अब देखो आप लोगों के लिए सारी समस्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज करेंगे, है ना? इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। इंडिया में प्रदूषण की समस्या भी है, निरक्षरता की समस्या भी है और जनसंख्या की समस्या भी है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु शुड मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू सॉल्व देम, कौन इसमें इफेक्टिव एफर्ट लगा रहा है इसको सॉल्व करने के लिए? कौन लगा रहे हैं? चलिए जल्दी से मुझे सोचकर बताएंगे सभी बच्चे। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूं और वो हो जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारा एफर्ट लगाती है ताकि ये समस्याएं सुलझ जाए, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट में ही कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका जैसा काम कर देते हैं, ठीक है? लेकिन सबको मिलजुल कर अगर आगे आए सारे तो ऐसे समस्याओं का सामना कर सकते हैं, समस्याओं को धीरे धीरे करके कम किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडेंसी मीन्स, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? तो टेंडेंसी का मतलब होता है हैबिट, ठीक है? मतलब कि आदत। इसमें हैबिट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो इसमें टेंडेंसी का जो मतलब है हैबिट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सफिशियंट। सफिशियंट जो है इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें आपको सफिशियंट का मीनिंग लिखना है और वो हो जाएगा इनफ, ठीक है? इनफ आपका सही आंसर लिख देना रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, इंडिया इज फेसिंग मेनी डेंजरस प्रॉब्लम, तो इसमें आपको मेनी डेंजरस लिखना रहेगा यहाँ की जगह। जैसा कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सभी बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट साबित होगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। आज का टारगेट है ओनली 20 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से 20 सब्सक्राइबर कर देंगे, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है देख लीजिएगा पूरा, बिल्कुल दोस्तों। हाँ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ इज, मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो प्रॉपर फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, तो पहले में प्रॉपर फूड आ जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है, प्रॉपर फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन, तो जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं वो किस में सबसे ज़्यादा रिच होते हैं? तो इसमें आपको बताना है ऑल ऑफ दीज, बिकॉज प्रोटीन भी वो प्रदान करते हैं, मिनरल्स भी प्रदान करते हैं और विटामिन भी देते हैं, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन, तो इसमें आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, पावर टू लिव और ग्रो,
मीन्स मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब बताना है पावर टू लिव और ग्रो। तो इसमें विटेलिटी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट वाइटलिटी कर देना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। ये सही है आप लोगों का। ठीक है, अगला देखिएगा, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज नीड। मतलब कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत, तो इसका आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप लोगों को इसमें क्या लिखना रहेगा, रिक्वायरमेंट। ये आपका इसमें नीड का सिमिलर मीनिंग पूछा है। ठीक, अब मैं इसके बाद में दोस्तों आपको बता रहा हूँ और वो है आपके सेक्शन सी वाले। ठीक है, तो सेक्शन सी को हम कंप्लीट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये सेक्शन सी जिसमें सबसे ज़्यादा आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हो ना, उसको मैं पहले करवा देता हूँ कंप्लीट। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट एनी फाइव करना है। देखिएगा, आइदर ही और हिज मदर कमिंग, तो इसमें आपको इज़, आर और विल तीनों में से एक का यूज़ करना है और आप यूज़ करेंगे इज़ का, इज़ कमिंग। आइदर ही और हिज मदर इज़ कमिंग। नेक्स्ट देखिए, यू रिच हियर ऑन टाइम, यू वुड मस्ट और एनी, तो यहाँ पर आपको यू मस्ट लिखना है। ठीक है, यू मस्ट रीच हियर ऑन टाइम, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों सभी बच्चे हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। ऐप की लिंक मैंने सभी बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है समझ लीजिएगा सभी। ही वेंट अ बस विथ इन ऑन, क्या आएगा, तो इसमें आएगा इन अ बस। नेक्स्ट है आई वांट फ्लावर्स, तो इसमें आप लोगों को किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना रहेगा। ठीक है, आई वांट सम फ्लावर्स, तो सम ये यहाँ पर दे रखा है, इसमें से ही आपको ढूंढ के लिखना है। अगला देखिएगा, वेयर वी प्लेइंग वेन फादर, तो वेन फादर अराइव्ड। ठीक है, इसमें आप लोगों को अराइव्ड लिखना रहेगा, सभी आंसर अराइव्ड लिख देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। इसमें आई वॉज वेरी एंग्री, आई डिड नॉट आर्ग्यू, तो इसमें बट लिखना है, बट आई डोंट। ठीक है, बट आई डिड नॉट आर्ग्यू, ये सही उत्तर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डू एस डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 आपको डू एस डायरेक्टेड करने हैं और वो ये देख सकते हो पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है डू एस डायरेक्टेड। पहला क्या दिया है, सभी बच्चे ध्यान से कंप्लीट करेंगे इसको और गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई भी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेगा। देखिएगा, ब्रिंग यूअर कॉपीज, इसका क्या है, चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव बनाना है ना, तो डू नॉट ब्रिंग यूअर कॉपीज, तो इसमें आपको डू नॉट का यूज़ कर देना है ओनली और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में। अगला देखिएगा, रवि प्लेड फुटबॉल, चेंज द इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस में यूज़ करना है आपको, इसका क्या बन जाएगा, फुटबॉल वाज प्लेड बाय रवि। ठीक है, इसमें आप लोगों का ऐसा बन जाएगा कंप्लीट आंसर के रूप में, फुटबॉल वाज प्लेड बाय रवि। ठीक है, अगला देखिएगा, एज सुन एज ही वेंट बट हिज फ्रेंड कम इन, राइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर और देन, तो नो सूनर देन का यूज़ कैसे करना है, ये लिखा है यहाँ पे नीचे देखो सभी, ये लिखा है आपके लिए, नो सूनर डिड ही गो आउट देन हिज फ्रेंड कम इन। ठीक है, अगला देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट टेंस, तो चिल्ड्रंस हैव प्लेड इन द पार्क। अगला है सी इज़ राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो इसमें सी इज शी राइटिंग अ लेटर। और नेक्स्ट, द मदर ऑफ दीज शॉप्स आर वेरी रिच, तो इसमें करेक्ट द सेंटेंस, तो यह आएगा द मदर ऑफ दीज शॉप्स इज़ वेरी रिच। इज़ क्यों आएगा, क्योंकि वन पर्सन है ना, सिंगुलर है ना, इसलिए आएगा। ठीक है, बाकी सभी बच्चे चैनल को रखना सब्सक्राइब करके, और हम करेंगे आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट अपडेट की यहाँ पर। सभी बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।